कराची में इमारत गिरने का दिलखराश वाकया। लियारी के इलाके बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत मुनहदिम, मलबे तले दबकर 7 अफराद जाँ बहक। इमारत के मलबे से शहरियों को निकालने के लिए हैवी मशीनरी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटे से जारी। 10 जख्मी अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। अभी भी 20 से 25 अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। इमारत गिरने से करीबी इमारतों को भी नुकसान। स्नार्कल की मदद से इतराफ की इमारतों को खाली करा लिया गया। मोबाइल सिग्नल सर्विस मुतासर होने से इमदादी टीम को राब्तों में मुश्किलात का सामना। जिना और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। कराची में अलमनाक हादसे पर रिक्कत आमेज मनाजिर। प्यारों के बिछड़ने पर लोग ज़ारो कतार रोते रहे। एनी शाहिदीन ने दावा किया कि हादसे के बाद रेस्क्यू टीमें ताखीर से पहुंची। लोग अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयां करते रहे। इमारत 50 साल पुरानी थी और खस्ता हाल थी, जिसमें कई खानदान मुकीम थे। DG SBCA इसहाक खोड़ो ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, कराची में 500 से ज़ायद इमारतें खस्ता हाल हैं। मुतासरा इमारत को खाली कराने का नोटिस दिया गया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रिहायशी इमारत के मुनहदिम होने का नोटिस। मुतल्लिका हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खतरनाक इमारतों की फौरी निशानदही करके शहरियों की हिफाजत के लिए अमली इक़दाम करने का हुक्म। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी बना दी। तहकीकाती कमेटी 3 दिन में ज़िम्मेदार अफसरान का तयन करके रिपोर्ट पेश करेगी। गफलत बरतने पर मुतल्लिका हुक्काम मुअत्तल। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का रिहायशी इमारत गिरने पर इजहार तशवीश। रेस्क्यू इदारों को फौरी, मौसर और हम आहंग इमदादी कार्रवाई की हिदायत कर दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इमारत गिरने के वाक़े पर इजहार अफसोस। सदर ममलिकत की सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा, हादसे की वजूहात का तयन और रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म का वाक़े में जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। इमारत के मलबे तले दबे अफराद बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत। कहा, मुस्तक़बिल में ऐसे हादसात से बचाव के लिए तरजीही बुनियादों पर हिकमत अमली तरतीब दी जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, साने पर दिली दुख और अफसोस हुआ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। कहा, यकीन दिलाता हूँ सिंध हुकूमत मुतासरा अफराद की हर मुमकिन मदद करेगी। भारत की तरफ से सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल है। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, भारत को किसी भी सूरत पानी बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। भारतीय इक़दाम पाकिस्तान के आवाम के खिलाफ जारियत के मुतरादिफ होगा। रूस के यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पर 500 ड्रोन हमले। 23 अफराद जख्मी हो गए। हमलों में ज़ेर ज़मीन पनागाहों में मौजूद शहरी जोरदार धमाकों से लरज़ उठे। यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक जुमे की सुबह रूस ने मुख्तलिफ मरलों में 539 ड्रोन और 11 मिसाइल फायर किए। शहर में 8 घंटे से ज़ायद एयर रेड सायरन बजते रहे। हुक्काम के मुताबिक शहर भर में हमलों में इमारतें, गाड़ियाँ और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ। ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन की सहूलत और सिक्योरिटी के लिए अहम फैसले। ईरान के लिए हफ्तावार परवाज़ों की तादाद 6 से बढ़ाकर 15 कर दी गई। अरबईन पर इराक के लिए 107 खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम। ज़ायरीन के मसाइल के हल के लिए खुसूसी टास्क फोर्स का इजलास। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, सरदार मोहम्मद यूसुफ, चौधरी सालक हुसैन और तलाल चौधरी की शिरकत। ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए परवाज़ों की तादाद मज़ीद बढ़ाने पर गौर। वज़ीर आला पंजाब का 20 बच्चों की हलाकत पर दौरा पाकपतन। मरियम नवाज ने DHQ अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। मरीजों के लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का नोटिस। CEO हेल्थ और MS गिरफ्तार। CEO हेल्थ और MS के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साहिवाल से नए MS को DHQ अस्पताल पाकपतन तैनात कर दिया गया। पार्किंग में ओवर चार्जिंग की शिकायत। कंपनी मालिक और इंचार्ज की गिरफ्तारी की हिदायत। प्राइवेट लैब से मिली भगत करने पर 3 लैब टेक्नीशियन फारिग। अस्पताल के अमले से मिली भगत पर 3 प्राइवेट लैब सील। वज़ीर आला पंजाब का DC पाकपतन को चार्ज छोड़ने का हुक्म।
ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग बंद कराने की बात दोहरा दी। अमरीकी सदर ने 250वां यौम आज़ादी पर रियासत ओहायो में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। उन्होंने कहा कि जीत जंग को तो तिजारत नहीं करेंगे। ट्रंप ने खुद को अमन का नोबेल इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। कहते हैं उन्होंने 5 ममालिक की जंग रुकवाई, ईरान की जौहरी तंसीबात को सफाई हस्ती से मिटाने का दावा भी किया। बोले, ईरान पहले धमकियां देता था, अब मुझसे मिलना चाहता है। अमरीकी सदर का गज़ा में अमन की ख्वाहिश का भी इजहार। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में अमरीकी सदर ने कहा, हमास से जंग बंदी मुआहदे का अगले 24 घंटे में मालूम हो जाएगा। ट्रंप का अगली सदारती मुद्दत के लिए कानून में तब्दीली का भी इंदिया। बोले, मजीद 4 साल के लिए अमरीका का सदर बनूंगा। गजा में जंग बंदी की कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त। आइंदा हफ्ते जंग बंदी का इम्कान है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास 28 यरगमालियों की रिहाई और 60 रोज़ा जंग बंदी पर आमादा हो गई। रिहा किए जाने वाले यरगमालियों में 10 जिंदा और 18 हलाक अफराद शामिल होंगे। इसराइल इस दौरान अस्करी कार्रवाई रोकने पर आमादा है। दूसरी तरफ बरतानवी अखबार दी टाइम्स के मुताबिक कतर में मौजूद हमास की क़यादत को हथियार हवाले करने की हिदायत कर दी गई। हमास ने पैगाम में कहा कि जंग बंदी की तजवीज़ पर फ़लस्तीनी धड़ों से मुशावरत की जा रही है। मुशावरत के बाद फैसले से आगाह करेंगे। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर हमले भी जारी। सहूनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी में मजीद 118 फ़लस्तीनी शहीद, 581 ज़ख्मी। 48 घंटे में 300 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके। शोहदा में फ़लस्तीनी फुटबॉलर महंत अल-लेली भी शामिल हैं। रूस ने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफ़ीर की इसनाद भी कबूल कर ली। रूसी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि अफगान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने का मुकम्मल मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देगा। सलामती, इंसदादी, दहशतगर्दी और मुनशियात के जराइम से निमटने में तालिबान हुकूमत की हिमायत जारी रखेंगे। तवानाई, ट्रांसपोर्ट, ज़राअत और बुनियादी ढांचे में अहम तिजारती और इक़्तिसादी तरक्की के मौक़े हैं। अफगान वज़ारत ख़ारिजा की भी पेशरफ्त की तस्दीक बताया। रूस के काबुल में सफ़ीर ने इत्तफ़ाक़ वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में मॉस्को हुकूमत के फ़ैसले से आगाह किया। अमीर खान मुत्तकी कहते हैं कि रूस के इस ज़रूरतमंदाना इक़दाम की कदर करते हैं। रूस का इक़दाम दूसरों के लिए भी मिसाल बनेगा। रूस अफगान तालिबान हुकूमत तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया है। मानसून का मौजूदा सिस्टम 5 जुलाई तक बरकरार रहने की पेशगोई। आइंदा 2 से 3 रोज़ तक मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने की नवीद सुना दी। सवात, पंचकूड़ा दरिया में बारिश के बाद सैलाब का भी खदशा। सवाबी, मर्दान, कोहिस्तान और शांगला के नदी नालों में तूफ़ानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग मुतवक्के। बलोचिस्तान में मूसा खेल, डेरा बुगटी, ज़ियारत, बोलान, जोब, कल्लात, मस्तूंग और खुजदार में भी बारिश का इम्कान।